कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में आए हुए आप सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा जहाँ पर होता है, केवल वहाँ के सुनने वाले लोग ही पवित्र नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी भी पवित्र हो जाते हैं। ये भागवत की इतना महिमा है। और सबसे पहले तो हमको इतना प्रसन्नता हो रहा है, यहाँ के लोगों का उत्साह, यहाँ के लोगों के संकल्प देख करके। लोगों ने इस तरह से संकल्प लिया कि हमको हर साल भागवत करानी है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है और बहुत लोगों का जीवन चेंज हुआ। बहुत लोग हम देख रहे हैं कि अपने माथे पर भगवान का तिलक लगाए हैं, गले में कंठी पहने हैं और हाथ में भगवान के नाम माला जप रहे हैं। वास्तव में ये केवल प्रशंसनीय नहीं है, वंदनीय भी हैं। ऐसे भक्तों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। वास्तव में भागवत कथा का, भागवत की महिमा सर्वत्र गाया गया है। कोई व्यक्ति केवल भागवत सुनने का संकल्प मात्र अपने हृदय में लेता है, उसी समय भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। केवल संकल्प लेता है कि हमको भागवत सुनने जाना है। बहुत भगवान के नाम कीर्तन सुनने का फल है। श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्यम श्रवण कीर्तनम हृदय अंतः स्थितो ही भद्राणी विधनोति सुहृद सताम। कहते हैं कि भगवान का कथा और कीर्तन जो व्यक्ति सुनता है, तो श्रोताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की जो कथा है, कीर्तन है, व्यक्ति के सुनने मात्र से जो हृदय के अंदर जो कलमश है, अभद्रता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये भागवत कथा का महिमा है और अन्यत्र शास्त्रों में गाया गया है भागवत कथा के सार। तो भागवत का यहाँ कहने का हम लोग का मेन उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों में भगवान की भक्ति आए और अधिक से अधिक लोग भगवान के नाम जप करें, क्योंकि सारे शास्त्र का जो सार है वह भगवान का नाम है। यह भागवत यहाँ कह रहे हैं तो हम लोग बार बार जोर दे रहे हैं कि आप लोग भगवान के नाम जपिए, उनका कीर्तन करिए। क्यों? क्योंकि भागवत कह कर हम लोग चले जाएं, लेकिन उसके बाद कोई व्यक्ति वहाँ एक भी माला जप न करे तो भागवत कहने का कोई फल नहीं है। निश्चित रूप से वही भागवत सफल होता है जहाँ भागवत कहने के बाद भी भगवान के नाम का उद्घोष होता रहता है उसी जगह पर। और भगवान नाम की बहुत महिमा है। हर एक शास्त्र में भगवान नाम के महिमा को गाया गया है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष न आन पाऊ। जय हो। रामचरितमानस में चारों युग में और चारों शास्त्र में, चारों वेद में भगवान के नाम की महिमा गाया गया है। और कली में विशेष, कली काल में, कलयुग में भगवान के नाम का विशेष महिमा है। क्यों? क्योंकि इस युग में भगवान नाम के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। हर युग में अलग अलग साधन था भगवत प्राप्ति का, भगवान को प्रसन्न करने का, परंतु कलयुग में सारे साधन बंद हो गए। हर युग में एक शॉर्टकट रास्ता चलता था। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में तो हम लोग देखते थे कि जब आषाढ़ के दिन में धान का खेती होता है, खेत में पानी भर जाता है और अभी गेहूं लगा है, जो ही गेहूं कटेगा अप्रैल और मई के महीना आएगा तो देखिए कि खेत खाली हो जाता है। तो हम लोग को जब जैतपुर जाना होगा तब रोड से नहीं जाएंगे, शॉर्टकट मारेंगे, इस तिरछे पहुंच जाएंगे। तो उसी प्रकार से सतयुग त्रेता द्वापर में एक शॉर्टकट रास्ता था। योग करके, ध्यान करके, पूजा करके लोग जो है धाम जाते थे, परंतु कलयुग में वो सब बंद हो गया है। लोभ से,
क्रोध से, मर्द से भरा हुआ इस युग में वो सब कोई ध्यान नहीं कर सकता है, तप नहीं कर सकता है, जग नहीं कर सकता है। इसीलिए कलयुग का महिमा गया है हर शास्त्र में, हर जगह भगवान कलयुग की महिमा को गाए हैं। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो व्यक्ति इस कलयुग में अगर महान संकट में है, महान विपत्ति में है, उसको भगवान के नाम जपना चाहिए। और इस कलयुग में केवल नाम आधार है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और योग, जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावहि लोग। कलयुग और त्रेता द्वापर सतयुग में जो तप ध्यान और यज्ञ करके फल प्राप्त करते थे, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने मात्र से मिल जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। जब कलयुग इस धरती पर प्रवेश किया तो भक्ति महारानी देवर्षि नारद से पूछी कि हे महाराज, जब कलयुग इतना दुष्प्रभाव था, इतना इसका बुरा प्रभाव था, तो महाराज परीक्षित धर्मात्मा होते हुए भी उसको आने ही क्यों दिए? आने ही नहीं देना चाहिए था। तो देवर्षि नारद कहे कि जद फलम नास्ति तपसाम जोगे न समाधि न तब फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में जग तपस्या ध्यान करके मिलेगा, वही फल कलयुग में केवल जीभ हिला देने से, भगवान के नाम लेने से मिल जाएगा। इसलिए ये कलयुग कोई साधारण युग नहीं है। तो हम लोग जितने लोग भी आया करके भगवान के नाम का उद्घोष करवा रहे हैं, रोज हम देखते थे लाइव पटना से, प्रमोद मास्टर रोज बोलते थे भगवान के नाम गाओ। एक दिन तो यहाँ तक है कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि कथा न भव तरी है, यही सिद्धांत पे। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति यह सोचे कि हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे बिना भगवान के नाम के, तो कलयुग में संभव नहीं है। अगर कलयुग में भगवत प्रेम प्राप्त करना है, अपने को मुक्त होना है, और चाहे समस्त कष्ट से भी निवृत्ति पाना है, तो केवल भगवान के नाम दे सकता है। रामचरितमानस में जपहु नाम जन आरत भारी, मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। कोई व्यक्ति अगर महान संकट में है, महान विपत्ति में है, अगर वो भी भगवान के नाम जपता है तो मिटही कुसंकट हो ही सुखारी, तो उसका कुसंकट मिट जाता है और वह क्या होता है? सुखी हो जाता है। इसीलिए हर शास्त्र में, हर पुराण में यह गाया। कली संतीर्णोपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि इति षोडश नाम नाम कली कलमोस्नाशनम नातः परत रोपाय सर्व विदेश दृश्यते। जो 16 अक्षर का हम लोग नाम जपते हैं, महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि इति षोडश नाम नाम कली कलमश नाशनम, ये कलयुग के कलमश को नाश करने वाला है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। नतः परत रोपाय, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। सर्व वेदेश दृश्यते, सारे वेद में, सारे शास्त्र में देखने के बाद यह निर्णय निकला है कि कलयुग में केवल एक आधार भगवान के नाम है। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर भगवत कथा सुन रहे हैं। धन है यहाँ के लोग जो इतने लोगों को अवसर दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इतने दूर दूर से वैष्णव लोग आ रहे हैं। वैष्णवों का प्रभाव आप लोग जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार गंगा में स्नान करके अपने पाप को धोता है, लेकिन वैष्णव का केवल दर्शन मात्र कर लेता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाता है। ये साधु और वैष्णवों का प्रभाव है। तो जिस गांव में, जिस घर में संतों का, वैष्णवों का चरण पड़ा है, निश्चित रूप से उस घर में मंगल होने वाला है। इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा आयोजन आप लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा आप सबसे प्रार्थना है कि सब लोग उत्साह से, तन मन धन से इस कार्य में अपना सहयोग दें और इस कार्य को सफल बनाएं। हरे कृष्णा।